कि प्रदेश में जो दोनों पार्टियां हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, ये सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तत्कालीन जो स्पीकर है उनके बंगले में सचिव जो हैं दिनेश शर्मा, ये पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको हमने नहीं बीजेपी ने इसको सोशल मीडिया में वायरल किया। माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी के कोर्ट में जब लगा था तब उन्होंने ये कहा था कि पूर्व के आदेश को अगर ये मान नहीं रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए। और बीजेपी कार्यालय में हमने इसके संगठन में और इनके पार्टी में सभी जगह इनकी शिकायत की हुई है, लेकिन वर्तमान में इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरटीआई में जानकारी मांगने पर क्या मिलता है? जानकारी मांगने पर जानकारी दी ही नहीं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ तक इस कदर डूबी हुई थी कि इसमें लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ विधायिकी भी नहीं बची। कुछ आरोप लग रहे हैं यहाँ पर विधानसभा सचिव के ऊपर, आरोप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ नागरिक समिति के लोग लगा रहे हैं। किस तरीके का आरोप है, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम भी आपका? जी, मेरा पंकज साहू जी, किस तरीके का आरोप लग रहा है विधानसभा सचिव पर? यार देखिए, पिछले सरकार में जो विधानसभा सचिव हैं दिनेश शर्मा, उनके द्वारा फर्जी रूप से बैकडोर से पर्दे के पीछे से 2 दर्जन से अधिक नियुक्तियां की गई है और वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का भी ध्यान नहीं रखा गया और उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई के लिए हमारी छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति इस पर संघर्षरत है। दूसरी बात, उनका पिछले पूर्ववर्ती सरकार में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ये जो भर्ती प्रक्रिया है वह कब से इसमें शिकायत हुई है, कब से क्या हुआ है इस पे? साल भर से इसमें चल रही है। साल भर से इसमें कार्रवाई चल रही है। जो दिनेश शर्मा, रिजल्ट क्या है उस पे? अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आया है। हमने थाने में FIR के लिए भी दिया हुआ है, विधानसभा में थाना वहाँ भी दिया हुआ है और आपके क्या बोलते हैं पुलिस अधीक्षक को भी दिया है और अभी स्पीकर से अनुमति के लिए भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। और इस पर आप देखेंगे कि मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जब पिछले बार विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने ही ऑडियो को वायरल किया था, जिसमें तत्कालीन जो स्पीकर थे उनके यहाँ पैसा लेते हुए दिनेश शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ था, ये उनके द्वारा किया गया था। मगर आज सत्ता में बैठते ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग, संगठन में बैठे लोग भी अब इससे मुंह मोड़ लिए हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रदेश में जो दोनों पार्टियां हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, ये सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बेरोजगार हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको इनसे कोई वास्ता नहीं। सत्ता प्राप्ति इनका एक परम उद्देश्य है। ये किस तरीके का, ये जिस कथित वीडियो की आप बात कर रहे हैं, क्या है वीडियो पे? वीडियो में तत्कालीन जो स्पीकर है उनके बंगले में सचिव जो हैं दिनेश शर्मा, ये पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको हमने नहीं बीजेपी ने इसको सोशल मीडिया में वायरल किया था। ये आप देख सकते हैं इस पर। और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आने के बाद में अब इसको लगातार आज 9 महीने हो गए, 7 महीने हो गए सत्ता सरकार में बैठे हुए, मगर अभी तक किसी भी प्रकार का उनके संज्ञान में उनके द्वारा नहीं ले जा रहा है। इस प्रकार इस पार्टी के द्वारा भी बेरोजगारों के साथ में जानते बुझते भी छल किया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और कुल मिलाकर के दिनेश शर्मा को संरक्षण दिया जा रहा है। कौन दे रहा है संरक्षण इस तरीके से? सरकार में बैठे लोग, पूर्ववर्ती सरकार में भी, अभी वर्तमान सरकार में भी। इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही है ना। अगर उनको ज़रा सा भी तनिक भी जनता का या बेरोजगार युवाओं के हित का ध्यान होता तो निश्चित रूप से जब उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था और इतनी सब शिकायतें जब उनके तक पहुंच चुकी है तो सबसे पहला काम यही करते कि 30 से 40 हज़ार जो बेरोजगार युवा हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और 2-3 करोड़ रुपए अनियमित रूप से इस विज्ञापन नाम से जो भुगतान हुआ है, इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए उसके विरुद्ध FIR कराते, उनको बर्खास्त करते। ये किसमें आपने उल्लेखित किया है मार्शल की भर्ती में गड़बड़ी, ये किस तरीके की गड़बड़ी है? ये पूर्व का था जिसमें अभी वर्तमान में हाईकोर्ट ने। क्या आपका क्या नाम है? अविनाश साहू। क्या है मार्शल में गड़बड़ी? मार्शल प्रक्रिया ये थी कि पूर्व में इसमें मार्शलों के लिए भी भर्ती निकाली गई थी और उसके पश्चात इनको आमंत्रित किया गया। सब सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित जिनका नाम चयन हो गया था उनको भर्ती ना देकर इसमें भी बैकडोर नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके लिए पीड़ितों ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था और वहाँ से आदेश भी हुआ था जिसमें 4 महीने में इनको देने का था, लेकिन उसको लंबित रखते हुए उनकी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश में था उनकी नियुक्ति ख़त्म की जाए, लेकिन उनकी नियुक्ति ख़त्म नहीं की गई और वो चल ही रहा था। उसके बाद फिर जब इन्होंने पूरा न्यायालय का आदेश है इसमें? जी, न्यायालय का आदेश है। क्या है न्यायालय का आदेश? अभी वर्तमान में फिर पुनः इसमें माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी के कोर्ट में जब लगा था तब उन्होंने ये कहा था कि पूर्व के आदेश को अगर ये मान नहीं रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए। जब उनके द्वारा इस प्रकार से बोला गया
तब विधानसभा ने इसमें अपना जवाब दिया कि हम 4 माह के भीतर में इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे, पुराने को हटाकर नई प्रक्रिया कर दिया जाएगा। 4 माह हो गए? नहीं, अभी आदेश पारित हुआ है ये इनका 24/6 को। अच्छा, इसके बाद 4 माह की जो 4 माह की डेट है उसमें क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है? इसमें तो आश्वासन बस ये विधानसभा से यही मिला है कि 4 माह में जो जिनके साथ पीड़ित है उनको न्याय दिया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी और जो बैकडोर भर्ती हुई है उनको निरस्त किया जाएगा, उनकी नियुक्ति को। कथित वीडियो को लेकर कहीं पर शिकायत की गई थाने वगैरह कहीं पर भी? हाँ, वो तो बीजेपी का चल ही रहा है और बीजेपी कार्यालय में हमने इसके संगठन में और इनके पार्टी में सभी जगह इनकी शिकायत की हुई है, लेकिन वर्तमान में इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरटीआई में जानकारी मांगने पर क्या मिलता है? जानकारी मांगने पर जानकारी दी ही नहीं गई। क्या कहते हैं? जानकारी तो पहले प्रथम अपील में सूचना का अधिकार में जानकारी नहीं दिया गया, फिर प्रथम अपील में दिया गया कि वो उनका विशेष अधिकार है, उसमें नहीं मिल सकता, तो इसीलिए अब इसे द्वितीय अपील में प्रस्तुत किया गया है। लगभग कितने अभ्यर्थी हैं जो इसी से? लगभग 4-5 हज़ार तो इसे अभी वर्तमान जो 2021 में 47 पदों के लिए जो था उसमें 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी आए थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो ये हैं अविनाश जी जो आरोप लगा रहे हैं विधानसभा सचिव पर कि किस तरीके से बैकडोर से भर्ती कराई गई और किस तरीके का मामला था। देखने वाली बात होती है कि इसमें किस तरीके की कार्यवाही होती है। सुशांत गौतम, रायपुर।